तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ना मार्शल आर्ट एसोसिएशन की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे लोग आ रखे होते हैं। और इसी के साथ ना हमें यहाँ पे प्रेसिडेंट भी दिखाया जाता है और सारे के सारे मेंबर भी होते हैं। प्रेसिडेंट जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यूनानी की जो डेथ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। बताओ मेरे को, कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिर वो मर गया है और वो सीक्रेट मिशन पर था, बताओ मेरे को। अब हमें बताया जाता है ये बंदा ना प्रेसिडेंट है यहाँ का, और जिसका नाम है टैंग आओ, जो कि टैंग फैमिली का हेड भी है। अब भाई ये पर्सन ना बहुत जोर जोर से चिल्लाया जा रहा होता है इन सारे जितने मेंबर होते हैं इन सभी के ऊपर। अब सब लोग बस प्रेसिडेंट की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है। सब लोग की मतलब सांप सूंघ रखा होता है। ये इंसान जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम लोग बहरे हो चुके हो क्या। क्या तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? बताओ मेरे को, कौन लेगा इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तुम लोगों को लगता है कि मेरी गलती है सारी, बताओ मेरे को। अब एक इंसान खड़ा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर मुझे लगता है ना कि आपको हम सभी लोगों को ब्लेम करने के बजाय उस जो ई फैमिली का ट्रेस नहीं है उसे ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये सारा इंसिडेंट ना मार्शल अरीना से जुड़ा हुआ है और वो सारा उससे रिलेटेड है। अब ये इंसान सारा ब्लेम ई चैन के ऊपर डाल देता है। अब प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है ई चैन जो ट्रेस ई फैमिली का बंदा था वो ग्रैंड मास्टर बन चुका है। साथ में तुम ये कहना चाह रहे हो कि उसने यूनाली को मारा, बड़े बड़े जियांग और मतलब जितने भी बंदे थे ना, चैन और इन सभी को लोगों को मार दिया है ना। ओहो, अच्छी बात है। अब प्रेसिडेंट ये बात बोल रहे होते हैं, ये इंसान कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर एक विटनेस भी था जिसने बोला कि यूनानी को ना मतलब उसने खुद को अपने आप को एक्सप्लोर कर दिया। उसके कहने का मतलब था कि उसके पास एक डीमन था, डीमन ने उसे पजेस कर दिया और ये सब हुआ, और जिससे वो खुद को उसने खुदकुशी कर ली वगैरह वगैरह, ये बता रहे होते हैं। अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जो प्रेसिडेंट होता है कह रहा होता है क्या कहा तुमने, क्या उसने खुदकुशी कर ली? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बताओ, देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो ना वाइस प्रेसिडेंट था हमारे इस एसोसिएशन का, ब्राइट फ्यूचर दिखाने वाला था वो इंसान। और वो कैसे मर सकता है, वो भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से? मेरे को कुछ भी नहीं पता। आखिर वो मरा तो मरा कैसे, बताओ मेरे को। तभी एक इंसान कह रहा होता है कि उसकी मौत का ना मतलब एक्सप्लेनेशन दे पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और हम लोग को तो बस इतना ही पता है, बाकी पता नहीं। सब लोग ना यही बोल रहे हैं, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। अब वो ये मतलब यहाँ पे कुछ भी इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। खैर जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ बोलता ही नहीं है और तीन चार लोगों का नाम वगैरह ले रहा होता है। कह रहा होता है कि माँ, सू, चू, तुम तीनों यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तुम तीनों जाओ, जाके इन्वेस्टिगेट वगैरह करके आओ और उसकी मौत का पता लगाओ, ठीक है। उसके बाद अगर तुम तीनों आ जाएगा और मैं तुम तीनों में से किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दूंगा, सिंपल सी बात है। अब ये जो प्रेसिडेंट होता है वो ये अनाउंसमेंट वगैरह कर देता है और कह रहा होता है कि जाओ जाके पता लगा कर आओ। और हाँ, क्लू मिले ना ई चैन से रिलेटेड जो भी है, ई चैन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेकर आना, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी लेकर आना। बाकी वो मेरे को जिंदा या फिर मुर्दा जैसे भी तैसे करके चाहिए, ठीक है। अब ये इंसान ये सारी बातें बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोग उसकी मौत का ऐसे बदला जरूर लेंगे। कह रही इसके साथ ये लोग भी यस प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। और हमें ना मिलिट्री बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ना ड्रैगन सोल अटैक का स्क्वाड दिखाई जाती है। और ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हमें ईचैन भी दिखाया जाता है, साथ में किन भी होता है। अब ईचैन किन को थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है, कह रहा होता है थैंक यू सो मच जो तुमने कल किया। अरे वो कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं मिस्टर, ये तो मेरा मतलब काम था और कुछ नहीं। ईचैन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, तुमने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया। ये इंसान कह रहा होता है कि चीफ ना आपसे मिलना चाहते थे और कुछ नहीं। अब हमें चीफ भी दिखाया जाता है, जो कि मतलब इन लोगों को समझा रहा होता है। जितने भी बंदे होते हैं उन सभी लोगों को समझा रहा होता है। अब जैसे उसे पता चलता है कि मिस्टर यहाँ पे मतलब ईचैन आ चुका है, ये बंदा देखता क्या होता है कि ईचैन तुम यहाँ पर आ गए। अब ये जो बंदा होता है ना चीफ, ये कह रहा होता है कि सुनो, मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम ना ड्रैगन सोल बन जाओ। अब वो ये बात बोल रहा होता है ईचैन से, ईचैन साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं, मेरे को किसी के साथ भी रह के काम वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले रहने का पसंद मतलब अकेले रहने की सोचता हूँ। अब जो चीफ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें इनके साथ काम करने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि तुम ना इनके इंस्ट्रक्टर बन जाओ, कैसा रहेगा ये। अभी चन इन लोगों को देखता है और देखने के बाद कह रहा होता है कि अच्छा, तो ये लोग क्या ड्रैगन सोल अटैक स्क्वाड है। अभी चन इन लोगों को ध्यान से देखता है। अब जो चीफ होता है वो उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, ये लोग ना मिस्टीरियस फोर्स हैं जो कि चाइना के अंदर कहलाई जाती है, जिनका कोड नेम है ड्रैगन सोल। अब हमें इनके बारे में बताया जाता है, जो कि हमारी मतलब हमारे सर से ऊपर है या फिर हमारे लोगों के काम की बात नहीं है। फिलहाल हमें बताया जाता है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो भी फलाना ढिमकाना चाइना की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। चाइना में जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा होता है ये लोग उसे रिसॉल्व वगैरह करते रहते हैं, बस बात खत्म। ईचन कह रहा था कि अच्छा, तो तुम लोग तुम वैसे तुम सच में श्योर हो कि तुम इतनी बड़ी मतलब इतना इंपॉर्टेंट फोर्स मेरे को दोगे या फिर किसी एक आउटसाइडर से ट्रेन करवाओगे। अब जो चीफ होते हैं ना वो कह रहे थे कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं श्योर हूँ, मैं गारंटी ले सकता हूँ। जो तुम सिखा सकते हो ना, ये पूरी चाइना के अंदर और कोई नहीं सिखा सकता। मुझे लगता है कि चीफ ने ना उस टाइम पहले जो वीडियो है वो देख ली थी, इसलिए बस ये इसी से ही ट्रेनिंग करवाना चाहता है। वो कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि तुम ही ट्रेन करो, ठीक है। इस टाइम पे तुम फ्री हो, जब भी तुम फ्री हो तभी तुम इन्हें सिखा सकते हो। बाकी हाँ, मैं तुम्हें मतलब गारंटी लेता हूँ, जो भी तुम्हारे आसपास के बंदे हैं ना, मिलिट्री उसे प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अब चैन इनकी मतलब बात सुनता है और सोच रहा होता है, वो उसे पूछ रहा होता है कैसे प्रोटेक्ट करेगी।
खैर चीफ बताता है कि जो तुम्हारी फैमिली है, सिया और जो सनी है, इनके ऊपर ना बहुत सारे बंदे अटैक वगैरह कर रहे हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन रखे हैं, और जब भी कुछ भी होता है तो फिर मैं अपने बंदे भेज दूंगा यहाँ से, और वो तुम्हें प्रोटेक्ट वगैरह कर लेंगे। बताओ कैसा रहेगा ये। अभी चंद सोच रहा होता है कि बात तो सही है यार, मतलब अगर देखा जाए तो मेरी पॉलिटिकल पावर अच्छी है, और मतलब मैं फिगर भी हूँ, अच्छा खासा फिगर हूँ, तो भाई मेरे पे बहुत सारे दुश्मन भी है। अब चीफ कह रहा होता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम बता दूँ तुम्हें, तुमने ना बहुत सारे दुश्मन बना रखे हैं, मार्शल आर्ट एसोसिएशन और वुहांग क्लब, किन फैमिली, मतलब कितने सारे दुश्मन बना रखे हैं तुमने, तुम्हें तो खुद पता ही होगा, है ना। और मुझे लगता नहीं कि तुम खुद अकेले इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओगे जो भी तुम्हारे आसपास है। बताओ मेरे को, कर पाओगे? तो कैसा रहेगा कि हम जो मिलिट्री लोग हैं वो तुम्हारे एक कहने पे आ जाएं और तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और बाकी जो तुम्हारे आसपास के बंदे हैं। अब चैन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, फिर मेरी जॉब क्या है, इंस्ट्रक्टर की जॉब क्या है। अब चीफ बता रहे होते हैं, उन्हें कह रहे होते हैं कि मेरी सेना को ना स्ट्रांग बनाना है, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। अगर ये स्ट्रांग होंगे तो चाइना भी स्ट्रांग होगी, सिंपल सी बात है। अब चैन कह रहा होता है कि ठीक है, फिर अब तुमने मेरे से मतलब कह ही दिया है तो ठीक है, फिर अब तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग बन पाएंगे। एक एक इंसान ना, मैं इन्हें ऐसा सिखाऊंगा कि जो एक एक इंसान है ना, वो कम से कम 110 एनिमी को आराम से निपटा देगा, चिंता मत करो। अब चैन ये बात बोल देता है। अब ये इंसान सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या सच में ऐसा है क्या। अब ये भी बंदे सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर। इसी के साथ हम देखते हैं चैन आ चुका होता है, कह रहा होता है कि एवरीवन देखो, मुझे विश्वास है, जो ही मैंने बोला है ना तुम सभी लोग करके दिखाओगे, ठीक है, आज से मैं तुम सभी लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ। अब वो जैसे ये बात बोल रहा होता है ना, सब लोग देखते कह रहे होते हैं क्या, ये है कि है कौन, ये गधा कौन है, आखिर चीफ इसे क्यों लेकर आया, क्या ये इस लायक भी है। नहीं नहीं, बस कनेक्शन की वजह से आया है ये। अरे भाई तू इस लायक भी नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं एक इंसान ना बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चीफ मुझे ऑब्जेक्ट है। अब वो सामने आके ये बात बोल रहा होता है, और उसकी देखी देखकर ना सभी लोग बोल रहे होते, कह रहे होते कि मुझे भी ऑब्जेक्ट है, एक छोटा बच्चा हमें कैसे सिखा सकता है। हाँ हमें नहीं सिखा सकता, हम इसके हाथों मरना नहीं चाहते। अब सभी लोग ये सारी बातें बोले जा रहे होते हैं। चैन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, जो जो डिसएग्री है ना मेरी बातों से, तो आ जाओ मेरे पे अटैक करो, तुम सभी लोग ना मेरे साथ एक साथ अटैक कर सकते हो, मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें कौन कितना ताकतवर है। अब ये लोग देखते कह रहे होते हैं कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं है। हाँ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहा है। अरे छोड़ो जाने दो, मैं इस पर अटैक करता हूँ। तभी जो चीफ होते हैं ना वो देखते कह रहे होते हैं कि तो देखो, अब इसने बोल ही दिया है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने हिसाब में, ठीक है। अगर तुम लोग इसे हरा पाते हो ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने किसी ने भी इसे हरा दिया ना, तो ये खुद चला जाएगा जैसा मैंने बोला है, ठीक है। अब चीफ ये बात बोल देते तो ये बंदे खुश हो जाते, कह रहे थे कि ठीक है फिर, अब मैं ना इसे बताता हूँ मेरी रेपुटेशन क्या है सोल, ड्रैगन सोल के अंदर, अब मैं तुझे बताता हूँ। अब ये बंदा आता है भगा भगा, अब वो ईचैन के ऊपर फाइट करने के लिए आ जाता है, उस पर लात वगैरह दे के मार रहा होता है। तभी ईचैन कह रहा होता है कि ठीक है फिर, आज से मैं तुम लोगों को पहला लेसन सिखाने वाला हूँ, और पहला लेसन ये है कि अब चैन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि अपनी सारी एनर्जी जो भी कॉन्सेंट्रेट है ना, अपनी सारी एनर्जी एक टैंक मतलब एक पैर पे लेकर आओ, एडी पे लेकर आओ, और जहाँ पे यूज़ करना है ना वहाँ पे यूज़ करो, और बस ये सही फॉर्म होता है अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करने का। अब वो जैसे ही मतलब देखे मारता है ना भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब धमाका टाइप का होता है, और सब लोग देख रहे होते, कह रहे थे कि हैं ये कैसा हो रहा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो ब्लॉग भी नहीं कर पाया। अब ये इंसान भी देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। खैर यहाँ पे धुआं धुआं हो रहा होता है, और मतलब बहुत खतरनाक वाला जो वाइंड होती है ना वो घूमे जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो इंसान बहुत दूर जाके गिरता है, अब उसको बहुत तेज लग चुकी होती है। अब सब लोग देखते कह रहे होते कि हैं ये कैसे हो गया, अरे ये गू था ना, ये तो एक्सपर्ट था किक के अंदर, ये कैसे हार सकता है, कहीं ये बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब चैन कह रहा होता है कि ठीक है, एक एक करके आओगे तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो सभी लोग एक साथ आ सकते हो, ओके। अब चैन सारे लोगों को आने की बात बोल रहा होता है, सब लोग आ जाते हैं, कह रहे थे कि ठीक है आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। अब सब लोग आ चुके होते हैं, अपने अपने हिसाब से बात कर रहे होते हैं। चैन कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अब मैं तुम लोगों को एक बात और सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, जागरूक होना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अब वो अपने मतलब जो पंच होता है ना उसके अंदर एनर्जी वगैरह भरता है, और ले भैया स्टार्ट। अब वो पंच दे के मारता है, कह रहा होता है कि हैवन डिफाइन, जो पंच नहीं है सॉरी फेस्ट, हेवन डिफाइन फेस्ट। अब वो जैसे देखे मारता ना भाई, सब लोग दूर दूर जाके जाके उड़ रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे भाई कोई इंसान ना पतंग उड़ा रहा है, मतलब एक एक करके पतंग उड़ाए जा रहे हैं, और पतंग आपस में लड़ रही हैं और कट रही हैं। खैर हम देखते हैं यहाँ पे मतलब इंसानों की बारिश वगैरह हो रही होती है। अभी चैन इन लोगों को देखते क्या रहा होता है कि हाँ हाँ ऐसा देख के लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ, है ना। अभी चैन ये बात बोल रहा होता है, सारे के सारे लोग नीचे पड़ चुके होते हैं। अब भाई सब लोग किसी की हड्डी टूट रही है, किसी की नहीं यार, हड्डी हड्डी इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। खैर तभी हम देखते हैं ये सारे लोग दोबारा से खड़े हो जाते हैं, और सब लोग फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं ई चैन ना इन सारे लोगों को हवा की सैर करा रहा होता है, और मतलब सब लोगों को आसमान में फेंक रहा होता है। सब लोग नीचे जाके गिर चुके होते हैं। ई चैन कह रहा होता है कि ओहो तब आया मजा, अब किसी को और कंप्लेन है बताओ मेरे को। अभी चैन ये बात बोल रहा होता है, सब लोग कह रहे होते हैं कि नहीं 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 डैम इट, ये इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। हाँ कोई इंसान इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग पावर वाला एग्जिस्ट कर कैसे सकता है। अब तीसरा बंदा कह रहा होता है कि मैंने अपनी हार मान लिया भाई, तू जीत गया तू पावरफुल है। तभी चैन उसके पास आता है और कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हारा क्या कहना है। अब चैन उसे देख रहा होता है कि इंसान कर क्या रहा है। खैर हम देखते हैं इसी के साथ ना वो इंसान खड़ा होता है,
और खड़ा होने के बाद कह रहा होता है कि मेरा नाम वो जो भी है नाम वगैरह ले रहा होता है और कह रहा होता है कि रिपोर्ट टू द इंस्ट्रक्टर सर। अब वो ये बात वगैरह कर रहा होता है जो भी मिलिट्री के अंदर होते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सब लोग देखते हैं और सारे के सारे लोग ना यही बोल रहे होते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहे होते हैं। अब चैन देखता है और सोच रहा होता है कि यार इन लोगों की जो फाउंडेशन है ना वो तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया। इसीलिए तो ये लोग स्ट्रांग हैं क्योंकि सारे लोग एक साथ काम करते हैं। अब चैन इन लोगों को देखता है और कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर तो वैसे तुम लोग क्या जो हेवन डिफाइन फेस्ट है क्या वो सीखना चाहते हो? मैं तुम लोग को सिखा सकता हूँ बाय द वे। अब चैन ये बात बोल रहा होता है, ये लोग कह रहे होते हैं क्या सच में? हाँ हाँ ऑफकोर्स हम लोग सीखना चाहते हैं। अब सब लोग अपने जोश में बोल रहे होते हैं लेकिन कुछ ही लोग बोल रहे होते हैं कुछ लोग नहीं बोलने होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं सब लोग बोलने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि यस मास्टर हम लोग सीखना चाहते हैं। अगर हम लोग सीख पाएंगे तो हम लोग भी आपकी तरह एक नहीं 10-10 इंसान को मार पाएंगे। चैन कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं तुम लोग को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ना कि तुम लोग मतलब देख नहीं पाओगे, ठीक है मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ। अब चैन इन लोगों को सिखा रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मेरे को इन लोगों का सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा ना तो फिर मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वो अपने पावर के बारे में सोच रहा होता है, उसके पास अंडरग्राउंड वाली पावर है, पैसों की कोई दिक्कत है ही नहीं, साथ साथ में ये पावर और मिल जाएगी। अब चैन सोच रहा होता है कि अब मैं ना किसी के साथ भी मतलब कैसी भी सिचुएशन आएगी मैं उससे डील कर सकता हूँ। अब चैन खुश हो रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अब मज़ा आएगा ना, अब जितने ही मेरे आसपास वाले लोग हैं मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। अब चैन ये बात सोचता है और खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने लिंटियान को ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था मास्टर लॉन्ग को। ऐसा लग रहा है जैसे अननोन पावर ना उसे रोक रही है और कोई तो है जो इसे रोक रहा है। अब चैन ये सारी बातें सोच रहा होता है। सोचने के बाद कह रहा होता है कि जो कैपिटल है ना बहुत ज़्यादा ही डेंजरस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिचेस्ट फैमिली आती है और ऐसी ऐसी फैमिली है ना मतलब सारी छुपी हुई है। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मेरे को अपने आप को इतना ग्रो करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा ना कि मैं सबको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना मार्शल आर्ट्स का जो मतलब जहाँ पे बैटल वगैरह हुई थी ना वहाँ का सीन दिखाया जाता है। अब ये सब कुछ और किसी ने नहीं मतलब उसने किया होता है जो जिन था। यार सब लोग देख रहे होते कह रहे होते कि भाई ये क्या एरिया हो रखा है। सब लोग देख के बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि उसने ना सुसाइड वगैरह किया था, यहाँ पर ना कुछ और ही सीन लग रहा है मेरे को। अब सब लोग ये बात बोल रहे होते हैं। ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ सच में मेरे को भी यही लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अलग से पावरफुल फोर्स है और उसने ये सब कुछ किया है ना। अब तीसरा बंदा भी कह रहा होता है कि तुम लोगों का मतलब है कि जिंक सिटी के अंदर कोई ऐसा एक्सपर्ट आ रखा है जिसे हम जानते ही नहीं है। अब ये इंसान ये बात बोलता है। ये इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ हो सकता है, मे बी हो सकता है कि वो इंसान कल्टिवेटर हो या फिर कोई लेजेंड हो। अब सब लोग अपनी अपनी तरीके से तुक्का वगैरह भेड़ रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगता है कि ईचैन बहुत ज़्यादा लकी था। 5 साल पहले वो ऐसे किसी ग्रैंड मास्टर से टकराया नहीं था, नहीं तो वो मारा जाता। लेकिन आज अब ये इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता वैसे, बाकी पता नहीं यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट को तो उसके ऊपर डाउट हो रहा है और हमें भी डाउट हो रहा है। हमें ना एक बार जल के उसे देखना पड़ेगा और एक बार चेक करना पड़ेगा उसे। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें जो चैन का जो विला होता है ना वो दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई इतने मस्त मस्त खाना पीना बन रहा होता है। और यार इसे देख के भूख मेरे को भी लग रही है, हालांकि समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। चैन कह रहा होता है कि ओ हो तुम लोग तो खाना पीना भी बनाना जानती हो। अब सन्नी ने खाना बनाया होता है, वो कह रही होती है कि ये मेरा पहली बार है ठीक है जो मैंने खाना बनाया है। सिया भी कह रही होती है कि अरे वाह थोड़ी तारीफ कर दी मैंने, वैसे मैं भी अपनी दादी माँ से कुछ खाना बनाने को सीख रही हूँ, पिछले कई दिनों से मैं खाना बना रही हूँ। चैन कह रहा होता है कि खाना बनाना अलग बात होती है और उसका जो टेस्ट होता है ना वो अलग बात होती है, ठीक है टेस्ट में मतलब खाने में स्वाद भी आना चाहिए। वो कह रही होती तुम्हारा मतलब क्या है बताना जरा। तभी सनी पूछ रही होती, कह रही होती कि ई चैन एक बार बताओ आखिर तुम कल थे कहाँ, बताओ मेरे को, कल पूरा दिन तुम गायब हो रखे थे। अब ई चैन उसे बता रहा होता, कह रहा होता कि मैं ना मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे मतलब मज़े वगैरह कर रहा था। अब उसे याद आता है कि भाई वो कल तो मतलब उन लोगों को सिखा रहा होता है कुछ मतलब वो जो फाइटिंग वगैरह है। अब ये लोग देखते कह रहे थे कि अच्छा। सनी कह रही होती कि बाय द वे हम लोग ना शॉपिंग जाने के लिए एग्री हुए थे है ना, तुम भूल गए क्या? अब सिया भी कह रही होती कि हाँ हाँ भूल गए क्या, बहुत लंबे समय के बाद, देखो हम तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे। अब ईचन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है फिर आज ही चलते हैं, आराम से खाओ फिर चलते हैं ठीक है। अब ईचन बाहर की तरफ आता है, बाहर आने के बाद ना वो नोटिस करता है, देख रहा होता है कि हैं ये क्या चीज़ है। अब बाहर क्या होता है, उसके घर के सामने ना एक कार होती है जो कि मतलब मार्शल सॉरी मिलिट्री की होती है। वो सोच रहा होता है कि मैंने आज से पहले ऐसी कार तो कभी देखी नहीं अपने घर के सामने। तब ये बंदा आता है, कह रहा होता है ग्रीटिंग इंस्ट्रक्टर सर, और कह रहा होता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो। अब वो उससे पूछ रहा होता है, चैन कह रहा होता है कि अच्छा तो ये चीफ का कारनामे है, मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मेरा काम करेगा, वो तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव है। अब चैन उसके बारे में ये सारी बातें सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि सुनो मैं ना यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहा हूँ, बाद में आ जाऊँगा, बाकी हाँ तुम मेरा नाम वगैरह मतलब इंस्ट्रक्टर वगैरह मत बोलो, टीचर वगैरह बुला सकते हो ठीक है। ये बंदा भी कह रहा था कि यस सर। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो चैन होता है ना वो यूनिवर्सिटी वगैरह आ चुका होता है, जहाँ पर ना उसका एक दोस्त होता है मतलब इसका छोटा भाई मान लो। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि ब्रदर चैन अगर आप लोग को याद होगा ये जो ना छोटा भाई है इसका, और इससे पहले एपिसोड के अंदर इसको बहुत ज़्यादा बुली वगैरह किया गया था और इसकी फैमिली को बुली किया गया था। तो बाद में चैन ने आया था और इसने ना इसे कुछ सिखाया भी था मार्शल आर्ट के बारे में। खैर हम देखते हैं इंसान ना सीख चुका होता है और कह रहा होता है कि देखो मेरे अंदर कितनी ताकत आ गई है, देखो जरा ध्यान से।
अब वो बंदा दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं ना बहुत सारी चीज़ें मैनेज वगैरह कर सकता हूँ, फर्स्ट लेवल पे आ चुका हूँ, मेरी बॉडी में से ना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सारी ऊर्जा वगैरह निकल रही है, आग निकल रही है, आग। चैन कह रहा होता है कि हाँ भाई मैं देख सकता हूँ। अब चैन यही बात देख रहा होता है, खैर वो उसे कुछ पिल्स वगैरह दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये कंज्यूम कर लेना, ठीक है, हर हफ्ते खाना, तो तुम और ज़्यादा अच्छे रहोगे। बाकी हाँ, तुम्हें थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा, लेकिन धीरे धीरे करके तुम जब सहन करने लग जाओगे ना तो तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया बन जाएगी। बाकी तुम कल्टीवेट करने की जो टेक्निक है वो सीख जाओगे, जो कि मैंने तुम्हें दी है। ये बंदा कह रहा होता है कि यस ब्रदर चैन, बाकी हाँ, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। अब ये इंसान ये सारी बातें बोल रहा होता है। चैन कह रहा होता है कि ये वे गधे, पहले तू अपने आप को देख, तू पहले बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले तू कैसा दिखता था, अब देखो कैसा दिख रहा है। अब चैन ये बात बोल रहा होता है उसे। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सेम शिफ्ट दोबारा में दिखाई दे रहा होता है कि चैन ना वापस घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो कुछ नोटिस करता है कि इसके पीछे कोई बंदा आ रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि एक्सक्यूज मी यंग मैन। अब चैन पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा होता है कि है इसे क्या हुआ, कौन हो भाई आप। अब वो इंसान पूछ रहा होता है कि मेरे को ना जो मेल हॉस्टल है वहाँ जाना है। चैन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, फिर सीधा जाना और साइड मुड़ जाना, ठीक है, वहीं आ जाओगे तुम। अब वो जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, वो तो बंदा थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है, ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, वेलकम वेलकम। लेकिन हालांकि मेरे को ना डाउट है कि तुम्हारे कुछ और भी क्वेश्चन है ना। अब चैन ये बात सोच के और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे विश्वास है कि तुम्हारे और भी क्वेश्चन होंगे, है ना। तभी हम देखते हैं वो जो इंसान होता है ना वो तो भैया चैन के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो जैसे अटैक करता है ना, चैन चैन को तो पता ही होता है, वो आराम से डॉच कर लेता है। वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि हैं इसे क्या हुआ। खैर उस इंसान को लग रहा होता है कि ये जो चैन है वो मारा गया होगा, लेकिन धुआं हटने के बाद वो देखता है, कह रहा होता है कि ओहो, नॉट बैड, तुम डॉच हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो तुम ई चैन हो राइट। अब ये इंसान ये बात बोल रहा होता है। चैन कह रहा होता है कि हा 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 हा, ई चैन यू, बताओ क्या काम है तुम्हारा, मतलब तुमको क्या काम है। अब चैन ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि हो ठीक है छोकरे देख, मुझे नहीं पता आखिर तू प्लेस भूला होगा या फिर नहीं भूला होगा, लेकिन मैं तुझे ये बता दूँ, तो ना मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दे, साफ बात सीधी बात, नो बकवास। बाकी हाँ, अगर तेरे को पता ही होगा क्या हुआ था मार्शल एरिना के अंदर, और जो ग्रैंड मास्टर यूनानी है उनके साथ में क्या हुआ था, वो मारे कैसे गए। अभी इंसान ना इसके बारे में ये बात पूछ रहा होता है, मतलब चैन से ये सारी बातें पूछ रहा होता है। चैन कह रहा होता है कि अच्छा, तो तू मार्शल आर्ट एसोसिएशन के ट्रेस के बारे में पूछने के लिए आया है मेरे से। अब चैन जैसी ट्रेस का नाम लेता है ना भाई, ये बंदा किलस जाता है, कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, बोल। वो पता भी है वाइस प्रेसिडेंट थे, और उन्हें मारने के बाद तू ये बकवास कैसे कर सकता है, बता मेरे को। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। चैन कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं यूनान जिंगफी को ट्रेस तो नहीं बोलना चाहता था जो मैंने ट्रेस बोला था, ठीक है। अब चैन ये बात बोल रहा था और कह रहा होता है कि पता है मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि पूरी की पूरी एसोसिएशन, मतलब तुम्हें भी मिला के सारे के सारे लोग ट्रैश और ट्रैश। अब चैन ये बात बोलता है, भाई इस इंसान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। चैन ना इसे गुस्सा दिला रहा होता है जानबूझ के। ये इंसान कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को ट्रैश बोलने की। भाई को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, मतलब अंकल को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहे थे कि अब मेरे को सच नहीं जानना है, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। चैन कह रहा होता है कि अच्छा देख, अगर मैं ये बताऊँ कि मैंने उसी को मारा है फिर कैसा रहेगा। वैसे मैं तुम्हें कुछ और ही बताता हूँ। अब जैसे जैसे चैन बोल रहा होता है ना भाई, इस बंदे की सांसें फूल रही होती है। अब ये इंसान कुछ बोल पाता है ना, इतने हम देखते हैं चैन कुछ अटैक करके मारता है और इसकी गर्दन पे मतलब कुछ लग चुका होता है। और देखते ही देखते वो जो इंसान होता है वो मर चुका होता है। चैन कह रहा होता है कि बेटा मैं ये बोलने वाला था कि मैं तुझे ही मार सकता हूँ। खैर ये बात बोलने के बाद चैन किसी को कॉल लगाता है, कह रहा होता है कि लिटिल बैंग सुनो, मेरी हेल्प करो, यहाँ पे एक कचरा फैल चुका है उसे साफ करने में। ये बंदा कह रहा होता है कि यस यस मिस्टर ई। इसी के साथ हम देखते हैं तभी ना जो इंसान होता है ना उसका फ़ोन वगैरह बज रहा होता है। चैन देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा फ़ोन बज रहा है। अब वो उसका फ़ोन के पास में आता है और देखता है कि फ़ोन बज रहा है और इसका फ़ोन ना मतलब टूट कर रखा होता है, मतलब स्पाइडरमैन की मकड़ी वगैरह बन रही होती है। खैर वो देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा, फ़ोन उठाता है, सामने से आवाज़ आती है, हेलो हेलो यूनानियू, बताओ तुम क्या ट्रेसी से मिले, बताओ मेरे को। अब वो बंदा ना ये क्वेश्चन वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर तुम उससे नहीं मार पाओ या फिर कुछ भी ना कर पाओ ना, तो प्लीज़ उसे मारना मत प्लीज़, और उसे मतलब घर पे ले आना, क्योंकि प्रेसिडेंट उससे मिलना चाहते हैं, उसे जिंदा चाहते हैं और कुछ नहीं। हेलो हेलो, तुम सुन रहे हो, हेलो, कुछ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। अब चैन देखते क्या होता है कि हाँ मज़ा आ गया मज़ा आ गया। खैर इसी के साथ हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि ठीक है फिर चिंता मत करो, मैं तेरे को ढूंढ ही लूंगा। अब चैन ये बात बोल रहा था, वो इंसान भी कह रहा होता है कि ठीक है चिंता मत करो, हम चैन को जरूर ढूंढ लेंगे। अब वो इंसान भी चैन को ढूंढने की बात कर रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं मिलिट्री की कार यहाँ पर आ चुकी होती है, जिसमें से एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि मिस्टर ही। अब वो आता है और कह रहा होता है कि मिस्टर ही आप ठीक तो हो। अब चैन कह रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बाकी हाँ मेरी हेल्प करना, ठीक है, अभी जिसने मेरे को फ़ोन किया था उसके बारे में पता लगाओ और उसकी लोकेशन वगैरह पता लगाओ, ठीक है। वो इंसान कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, फ़ोन आओ, फ़ोन भी मिल चुका होता है उस बंदे को। खैर इसी के साथ हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि साथ में ना जितने भी मार्शल आर्ट के एसोसिएशन के बंदे हैं ना, सब लोग की इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, ठीक है, जल्दी फटाफट दो मेरे को। वो बंदा कह रहा होता है कि यस सर। इसी के साथ हम देखते हैं चैन ना अपने विला पे आ चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसे इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मिल चुकी होती है। अब वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, सब जितने बंदे होते हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है चैन के पास में। चैन कह रहा होता है कि ये लोग 100 साल से भी ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अब चैन इनके बारे में पढ़ रहा होता है और देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ओहो नॉट बैड, ये लोग इन सब में इन्वॉल्व है, इतनी सारी फैमिली है, कम से कम 12 फैमिली है। ओ तेरी, और जो ये बंदा है टेन आओ, इसकी रैंक कम से कम 189 है। ओ तेरी। अब चैन इसे देख के ना सोच रहा होता है कि क्या मैं मतलब इसे हरा भी पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि मेरी जो अभी करंट की स्ट्रेंथ है ना, मुझे लगता नहीं है कि मैं 300 से नीचे वाले बंदों को हरा पाऊंगा या फिर ऊपर वाले बंदों को हरा पाऊंगा। मुझे डाउट हो रहा है कि मैं 200 जिसकी रैंक होगी उससे हरा भी पाऊंगा या फिर नहीं। अब चंद सोच रहा होता है कि जो मेरे पे करंट मतलब जो मेरे पे करंट पावर है ना, उसके हिसाब से तो मैं इसे हरा भी नहीं पाऊंगा। और उसे बहुत ज़्यादा डाउट वगैरह हो रहा होता है, सोच रहा होता है कि मेरे को ना जल्दी फटाफट जाना होगा कहीं और जाके अपने आप को ट्रेन वगैरह करना पड़ेगा और अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा ही इंप्रूव करना पड़ेगा। खैर तभी हम देखते हैं वो ना वापस से उस जगह पे आ चुका होता है, मतलब ग्रेव यार्ड में आ चुका होता है, जहाँ पर वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा अब यहाँ पर ना बहुत पहले जिन वगैरह यहीं से निकला था। अब चैन आता है, देखता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो कोई भी अवेकन नहीं हुआ, शिट, कुछ भी अवेकन नहीं हुआ, मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब वो एक इंसान को देख रहा होता है उसे अवेकन करने के लिए, सोच रहा होता है कि मेरे को जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जब मैं इस इंसान को ना समन कर सकता हूँ, नहीं तो भाई मैं समन नहीं कर पाऊंगा। तभी चैन के फ़ोन पे ना एड्रेस वगैरह भी आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों जो बाकी के बंदे हैं ना उसके, वो भी बंदे ठहरे होते हैं। चैन कॉल लगाता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, क्या तुमने जो मतलब मैसेज मेरे को एड्रेस वगैरह भेजा है, क्या सच में सच भेजा है? क्योंकि मेरे को लगता नहीं ये लोग मतलब होटल के अंदर है, इन लोगों को नहीं पता है क्या कि इनका एक साथी मारा जा चुका है। वो बंदा कह रहा होता है कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेट किया है ना उस हिसाब से तो यही लोकेशन है, बाकी आप देख लो। अब वो इंसान ये बात बोल रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि मिस्टर ही बाय द वे, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है ड्रैगन सोल से? चैन कह रहा होता है कि नहीं, मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, चिंता मत करो। अब चैन कुछ सोच रहा होता है और सोचने के बाद सोच रहा होता है कि एक बार यार ये लोग मतलब मेरे से बदला लेने के लिए आ रखे हैं, और मैं अगर इन दोनों बंदों से फाइट करूंगा तो क्या मैं इनसे फाइट कर पाऊंगा? अब चैन ये बात सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा, बाकी मेरे को एक तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। खैर तभी हम देखते हैं वो सोचता है, कह रहा होता है कि एक मिनट, इसमें एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो लुओ युआन टियान नाम का बंदा है ना, उसे ना ज़बरदस्ती फोर्स किया गया था इस एसोसिएशन में जुड़ने के लिए। अगर मैं उसे अपनी तरफ मना लूँ फिर सही रहेगा मेरे लिए। तभी हमें ना जो केएमसी होटल होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग बैठे हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि एक बात समझ में नहीं आई, सू ने अभी तक हमसे कांटेक्ट नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इंसान बहुत पावरफुल है, उसके साथ में कुछ नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता, ठीक है। ये बंदा कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी जो उसकी लास्ट लोकेशन थी ना वो यूनिवर्सिटी के पास में है, क्या उसे कुछ हुआ है क्या? अब ये लोग यहाँ पे यही बस चिंता करे जा रहे होते हैं। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मेरे को नहीं लगता, लेकिन मेरे को ना उसकी जो सेंस है वो भी मतलब नहीं दिख रही है, कहीं वो कुछ हो तो नहीं गया उसके साथ में। अब ये लोग मतलब घबरा तो रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ डाउट नहीं होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे ना प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए इस बारे में। अभी बंदा कॉल लगाने की सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है, फिर हम लोग ना मतलब ऐसे नहीं रह सकते हैं। तभी हमें ना एक जोर से अटैक आता हुआ दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं वो जो इंसान बैठा होता है ना उसके हाथ में जोर से अटैक लगता है। अब जो फ़ोन होता है ना उसके दो टुकड़े हो चुके होते हैं। ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि है किसकी हिम्मत हुई ये सब करने की? चैन आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सू को ना मैंने मारा, तो तुम लोगों को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चैन यहाँ पर आ चुका होता है और इन लोगों से बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम लोग को मार्शल की एटिक वगैरह के बारे में नहीं पता क्या? अब चैन ये बात बोलता है, ये बंदा देखते कह रहा होता है कि ये छोकरा यहाँ पर क्या कर रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। खैर इसी के साथ एक इंसान ना अपने हाथ से एक खंजर निकालता है। अब वो खंजर ना चैन के ऊपर फेंक देता है। अब जैसे ही वो चैन के ऊपर छोड़ता है ना भाई, वो खंजर बहुत तेज़ी से चैन के ऊपर जा रहा होता है। तभी चैन ना उसकी तरफ घूरता है। अब वो ऐसे घूरता है ना, जो खंजर होता है वो ब्लॉक हो जाता है। खैर हमें पता चलता है जो चैन है ना अपना, वो एक नंबर का गोजो है भाई, गोजो। जैसे गोजो के आसपास में एक सील टाइप की हुआ करती थी, ऐसी चैन के पास भी सील्ड है। अब उसने रोक दिया होता है, वो उसे बोल रहा होता है कि वापस जा। अब जैसे ही वो खंजर को बोलता है वापस जा, भाई खंजर तुरंत वापस जाता है और उस इंसान के लग जाती है। वो इंसान क्या रहा था कि शिट, मैं तो डॉज ही नहीं कर सकता। अब भाई अब क्या फ़ायदा, उसे लग चुकी होती है बहुत ज़्यादा गंदी वाली। अब दूसरा बंदा क्या रहा होता है कि सोल कैप्चरिंग, अब जो भी होता है वो उसका नाम वगैरह ले रहा होता है और वो अपनी जो भी है खंजर वगैरह निकाल देता है। अब वो जैसे डंडा वगैरह निकालता है ना, चैन उस पर अटैक करता है, लेकिन भाई उसका अटैक कुछ मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उस डंडे के ऊपर। अब चैन दिखता क्या होता है कि हैं। अब वो बंदा दिखता क्या होता है कि हा कल्टिवेटर है तू, है ना, मैं समझ गया, हमारे पास भी कुछ ट्रम्प कार्ड है बेटा, हमें थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। बाय द वे चैन कह रहा होता है कि ओहो, तुम्हारा जो ये हथियार है ना ये कुछ ऑर्डिनरी तो नहीं लगता मेरे को। कैसे रहेगा कि अगर तू ये मेरे को दे दे और मेरा नौकर बन जाए तो मैं तेरी जो लाइफ है ना वो छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा तेरे को। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा, अगर तू कल्टिवेटर है ना, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ में मिलकर तुझे हरा देंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूँ तेरे को। अब ये दोनों मिलकर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये इंसान अपने हाथ पैर में एनर्जी वगैरह भरता है और चैन के ऊपर मतलब कम से कम 10,000 जो पंचेस होते हैं वो दे के मार देता है। अब वो जैसे जैसे पंचेस मार रहा होता है ना, चैन वैसे वैसे ही डॉज कर रहा होता है, मतलब एक पंचेस उसके मुंह पे नहीं लगता। खैर इसी के साथ हम देखते हैं चैन आता है। अब लास्ट वाला पंच जो पंच होता है वो भी दे के मारता है, लेकिन चैन आराम से बच जाता है। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और अब हाथ पकड़ने के बाद चैन ना उसे पूरा का पूरा 360 घुमा देता है कई बार। अब वो जैसे ही घुमाता है ना भाई, वो बंदा तो बहुत तेज़ी से घूमे जा रहा होता है, घूमे जा रहा होता है। और यहाँ पे ना वो जोर से पंच दे के मारता है भाई।
अब उस इंसान की हालत पतली हो चुकी होती है। वो बंदा दूर जाके गिरता है, तभी दूसरा इंसान आता है डंडा वगैरह लेके, अपना वही वाला खंजर जो होता है। अब वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। चैन देखता है, कह रहा था कि अच्छा मेरे पर अटैक करने वाला है। तभी वो इंसान कह रहा होता है सोल कैप्चरिंग। अब वो जो भी है वो ये बात बोल रहा होता है और उस पर अटैक कर देता है। जैसे अटैक करता है ना, तभी हम देखते हैं उसमें से कुछ अजीब व गरीब जो भी भूत वगैरह होते हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं। चैन इन्हें देखता है, कह रहा था कि अच्छा ये बात है क्या। क्या यार, उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है देख के। इसी के साथ हम देखते हैं वो उस पर अटैक कर देता है। अब चैन को लग तो जाती है, लेकिन हम देखते हैं वो आराम से जैसे तैसे करके डॉज कर लेता है। ये बंदा कह रहा था कि हा, मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, मेरी जो ये टेक्निक है ना, हमारे एंचेस्टर इसे यूज़ किया करते थे। तेरे जैसा ट्रैश यूज़ है कैसे ही कर पाएंगे। खैर तभी हम देखते चैन का भी हाथ में एनर्जी वगैरह आने लगती है। अब वो उस डंडे को पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ता है ना भाई, अब इस इंसान की फटके 4 हो जाती है, मतलब 4 + 64 हो जाती है। ये इंसान देख रहा होता है, कह रहा था कि हैं। अब चैन कह रहा था कि ओहो, बाय द वे मैं तो बस टेस्ट कर रहा था तेरा जो ये खंजर है या फिर जो तेरा वेपन है ये कितना काम का है, लेकिन हाँ इसकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छी है। बाय द वे ऐसे वेपन ना मैं बहुत पहले मिल चुका हूँ ऐसे वेपन से। अब वो उसका वेपन छीनता है, उसके मुंह पे दे के मारता है और कह रहा होता है कि ठीक है फिर, ये स्पिरिचुअल आइटम है, मज़ा आ गया। अगर मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में तो बहुत ही बढ़िया होगा, बाकी तेरे लिए यूज़ कर पाना वेस्ट है, वेस्ट। अब चैन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तू यूज़ करेगा तो तेरे लिए वेस्ट है, वेस्ट, समझा तू। अब तू ये मेरे को दे दे, समझा। अब चैन इसे लेता है और हम देखते हैं भाई वो ना जैसे बैट बॉल नहीं खेलते हैं वैसे ही एक जोरदार सिक्स दे के मारता है, ले बेटा। अब ये चैन मतलब ऐसे जा रहा होता है दूर से रॉकेट की तरह। अब वो जितनी तेज़ी से जाता है ना उतनी तेज़ी से एक होटल का जो मतलब दीवार होती है ना उसमें टकराता है, दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पर भाई यहाँ पर कुछ अलग ही सीन हो रहा होता है। अब मुझे नहीं पता ये इंसान ना क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने इसको पकड़ रखा होता है, बांध वगैरह रखा होता है। अब ये लोग देखते कह रहे थे कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। यार वो इंसान दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं जो दोनों बंदे होते हैं ना वो दोनों भाग रहे होते हैं, कह रहे थे कि भागो यहाँ पे मर्डर हो रहा है, भागो भागो। खैर इन्होंने मतलब ऊपर भी नहीं चढ़ाया होता है, अब जैसे तैसे करके चढ़ा के ऊपर भाग रहे होते हैं। अब उस इंसान के मुंह से खून वगैरह निकल रहा होता है। चैन इसे देखता है, कह रहा था कि सुन देख, मैं बोल रहा हूँ साथ में मरेगा या फिर मेरा नौकर बन जाएगा, बता मेरे को। अब चैन उसकी तरफ ये बात बोल रहा होता है इशारा करता हुआ, कह रहा होता है कि बता नौकर बनेगा मेरा या फिर मरेगा, बोल मेरे को। अब चैन ये बात बोलता है। ये इंसान सोच रहा होता है कि यार अगर मैं मर जाऊँगा ना तो मेरी फैमिली है, और मेरी फैमिली मतलब इतने सारे दुश्मन है तो कोई ना कोई उन्हें मार देगा। अगर मैं ज़िंदा रहूँगा भले ही मैं नौकर रहूँ लेकिन मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट तो कर पाऊँगा। अब वो नौकर बनने के लिए मान जाता है, कह रहा था कि ठीक है मैं आपकी नौकर बनने के लिए रेडी हूँ, ठीक है प्लीज़ मुझे बख्श दो, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। अब वो बंदा ये बात बोले जा रहा होता है। चैन कह रहा था कि ठीक है फिर मैं तेरी जान बख्श देता हूँ, ठीक है। बाकी है मैं अपनी एक ब्लड की जो बूंद है ना वो तेरे सर में डालने वाला हूँ, मतलब तेरे पर क्रश एनर्जी डालने वाला हूँ, ठीक है, चिंता मत कर। अगर तूने मुझे धोखा दिया ना तो तू तुरंत वहीं जल के राख हो जाएगा, तेरी सारी हड्डियाँ जल के राख हो जाएंगी। अब वो जोरदार अपना जो ब्लड है वो दे के मारता है उसके सर में। एक मिनट यार, इसने खून कैसे किया, मतलब अपना ब्लड निकाला कैसे। कह रहे हम देखते हैं उसका जो ब्लड होता है वो उसके माथे पे जा चुका होता है। अब वो बंदा जैसे ही देखता है ना भाई वो देख के डर जाता है, क्योंकि ऊपर ना चैन दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है इसे। ये बंदा सोच रहा होता है शिट, मैं ऐसे धोखा नहीं दे सकता, नहीं नहीं मैं कभी धोखा नहीं दूंगा आपको, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, हम जैसे छोटे मोटे लोग हैं। और वैसे भी एक मतलब स्ट्रॉन्ग बंदा एक कमज़ोर के सामने, मतलब ये एक कमज़ोर बंदा स्ट्रॉन्ग के सामने हार ही जाता है, तो मैं तुम्हारे साथ जो भी है तुम नौकर वगैरह बना लो मेरे को। ये बंदा सोच रहा होता है कि मैं इसे बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता, नहीं तो ये मुझे तुरंत मार देगा, शिट। चैन कह रहा होता है कि ठीक है जाओ, अब तो तुम्हें पता ही है ना तुम्हें क्या करना है, इस केस को कैसे ख़त्म करना तुम जानते हो है ना। ये इंसान कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया समझ गया। यार कितना वियर्ड है, ये कह रहा है कि 1 महीने के अंदर ये प्रेसिडेंट को मार देगा, क्या सच में ये इतना कॉन्फिडेंट है। अभी बंदा यही सारी बातें सोच रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें चैन का ना जो विला होता है वो दिखाई देता है, जहाँ पर चैन बैठ चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि फाइनली मेरे को कुछ तो मिला, मतलब इससे पहले एक भी वेपन मेरे पास नहीं हुआ करता था, अब मेरे पास एक वेपन मिल चुका है जिसका यूज़ करके मैं अच्छा खासा मतलब सबसे पंगा ले सकता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को ये मिल जाएगा। अब हाँ, 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद ना मैं खुद जाऊँगा प्रेसिडेंट से पंगा लेने और उसे निपटा के आ जाऊँगा। हालांकि उसकी रैंक 189 है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या इतनी रात को कौन आ सकता है। अब वो दरवाज़ा ओपन करता है जिसमें हम देखते हैं जिन आ रखी होती है। अब वो बहुत ज़्यादा ही घबराई होती है, मतलब घबराई हुई होती है। चैन उसे देखता है, वो कह रही होती है कि मिस्टर चैन क्या मैं आपके घर पे आ जाऊँ। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, ऐसा हो रहा होता है जैसे उसे किसी ने लूट रखा हो। चैन देखता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है अंदर आ जाओ। अब वो अंदर की तरफ बुलाता है, उसे पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम्हारी फैमिली को क्या हुआ। अब वो उससे पूछा जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की ना साइड में मुड़ती है। मुड़ने के बाद ना वो जो ड्रेसेस वगैरह होती है वो उतारने के बाद कह रही होती है देखो मिस्टरी, तुम्हें खुद पता चल जाएगा जब तुम इसे देखोगे तो। अब वो एक जेड वगैरह दिखा रही होती है। चैन उसे देखता है, कह रहा होता है कि हैं ये तो ये तो पेंडेंट है ना, जेड पेंडेंट, ये आखिर तुम्हें कहाँ से मिला।
अब चैन ये बात पूछ रहा होता है, तभी हमें बताया जाता है, जो चैन है ना वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये एक ऐसा जेट पेंडेंट है जिसे मतलब यूज़ करने के बाद ना जो कल्टीवेशन स्पीड है वो 3 गुना बढ़ जाती है, और ये बहुत ही रेयर है, मतलब मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। अब चैन ये सारी बातें बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि पता है आपको, तुम्हें तो पता ही है हमारी फैमिली मतलब ऑक्शन हाउस वगैरह करवाती है। हमें कुछ टाइम पहले ये मिला था, एक फैमिली मिली थी, मतलब 2 दिन पहले एक दोस्त आए थे मेरे फादर के, तो वो आए थे, वो चाहते थे कि हम ना ये जो पेंडेंट है ये ऑक्शन हाउस में दे। और पता है कल क्या हुआ, कल मेरे डैड ने फ़ोन किया और अचानक से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि उन्हें पेंडेंट चाहिए और वो बेचना नहीं चाहते हैं। अब वो ये बात बोले थे, मेरे डैड को कुछ समझ में नहीं आया, तो डैड ना मतलब अग्री तो हो गए, हालांकि वो मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। पूरी रात सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो एक बार घर पे चल के बात कर लिया जाए। अब वो घर पे जैसे ही गए ना, वहाँ पे पता चला वो सारे लोग मारे गए। अब वो ये सारी बातें बता रही होती, कह रही थी कि उनकी पूरी पूरी फैमिली मारी गई। अब वो जैसे जैसे बातें बोल रही होती है और कह रही थी कि साथ में जो भी बंदे मतलब उनके साथ में थे ना, मतलब जो भी उन्हें जानते थे या फिर जितने भी कॉन्टैक्ट थे उनके, वो सारे के सारे लोग मारे गए। अब वो ये बात बताते हुए बहुत ज़्यादा डर रही होती है और कह रही थी कि मुझे तो लगता है ना कि ये सारा मामला इस जेट से लेके मतलब रिलेटेड है, इस पेंडेंट जेट की वजह से ही रिलेटेड है। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि पता है जिन फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसे प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए मेरे फादर चाहते हैं कि ये मैं आपको दे दूँ, क्योंकि पूरे जैंग सिटी के अंदर ना कोई भी इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये आपको देना चाहती हूँ। हालांकि कुछ भी हो जाएगा ना जिन फैमिली को, तो ये तुम्हारा है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, चैंग कह रहा होता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ करूँगा क्या, और ये मेरी मतलब इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, इसलिए मैं इनकी हेल्प कर ही देता हूँ। वो लड़की कह रही थी कि मेरे फादर ने ना फ़्लाइट की टिकट वगैरह बुक कर रखी है, हम लोग बस यहाँ से जल्दी जाने वाले हैं। अब वो कह रही होती है कि हम लोग बस टेम्प्रेरी के तौर पे यहाँ से जाने वाले हैं, बाकी तुम प्लीज़ इसका ख्याल रखना, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुम इसे यूज़ भी कर सकते हो। बाकी हाँ, तुम इसे रख सकते हो अपने पास में, ठीक है, एज फ़ीस के तौर पे मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, ठीक है। बाकी हाँ, ये मुझे लगता है कि हमारी लास्ट मुलाकात हो सकती है, मे बी ना मिल पाएँ इसके आगे। ये चैन कह रहा होता है कि हाँ अच्छे से जाना। वो लड़की भी गुड बाय वगैरह बोल रही होती है, चैन भी कह रहा होता है कि ठीक है दोबारा मिलेंगे। अब वो जा चुकी होती है, चैन ने दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया होता है। बंद करने के बाद ना पीछे से आवाज़ आ रही होती है, मिस्टर चैन, ई चैन। आखिर वो लड़की थी कौन? खैर हम देखते हैं भाई, दोनों की दोनों लड़कियाँ सामने आ चुकी होती हैं और ऐसे देख रही होती है ना, उसे घूर रही होती है भाई। चैन देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं। अब वो लड़की कह रही थी कि तुम आधी रात को हमारे साथ में चीटिंग कर रहे हो क्या? कौन थी वो लड़की? चैन कह रहा था कुछ नहीं, जिन फैमिली की लड़की थी जो कि मेरी हेल्प मांग रही थी, बाकी कुछ नहीं। बाकी यहाँ तुम लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हो यार, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। अब वो दोनों लड़कियाँ आती हैं, तभी हम देखते हैं कि लड़की बोल रही थी, कह रही थी कि टियानजिन का ऑपरेशन का ना कल होने वाला है, मतलब इनका एक प्रोडक्ट है वो कल लॉन्च होने वाला है, बहुत सारे रिपोर्टर वगैरह आएंगे, तुम लोगों ने प्रिपरेशन वगैरह कर रखी है, हम लोग अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसा सिया बोल रही होती है। सनी आती कह रही थी कि पता है तुम्हें भी वहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें प्लीज़ मनाने के लिए आई हूँ, तुम प्लीज़ आ जाना, क्योंकि अगर तुम नहीं आओगे तो हम लोग नर्वस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब सनी ना ईचन को मना रही होती है। ईचन कह रहा होता है कि ठीक है चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा, ओके, चिंता मत करो तुम, ठीक है, बाकी मैं तुम दोनों की ना फ़ोटो वगैरह लूँगा, सुंदर सुंदर, मज़ा आ जाएगा। अब वो खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा, कह रही थी कि ये फ़ोटो वगैरह होंगी। कह रही इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है और 3-4 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब मॉर्निंग में होने वाली होती है। तभी हम देखते हैं जो चैन होता है ना वो इस पेंडेंट को देख रहा होता है और चेक कर रहा होता है कि क्या सच में ये ओरिजिनल वाला पेंडेंट ही है, अगर मैं इसे यूज़ करूँगा तो मेरी कंडीशन बढ़ जाएगी क्या। अब वो ये बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर, मतलब इसकी वजह से जिन फैमिली को यहाँ से भागना पड़ा यार, ऐसा क्या है इसके अंदर। अब चैन ये सारी बातें सोच रहा होता है, सोच रहा होता है कि ठीक है फिर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो अपोनेंट है ना वो मतलब कमज़ोर तो नहीं है, बहुत ताकतवर है, ठीक है फिर, अब मेरे को ये मिल चुका है तो मैं इसका यूज़ तो करने वाला हूँ। अब चैन बैठता है कल्टीवेट करने के लिए और कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट कर देता है। खैर सोच रहा होता है कि ठीक है मुझे कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए, अब मैं इससे एक बार ट्राई करूँगा। अब वो ट्राई कर रहा होता है, उसे लेता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो उसे पता चलता है जो पेंडेंट है ना उसमें मतलब एक्चुअली में एनर्जी होती है, और इसकी जो मतलब जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। अब चैन ये सारी बातें नोटिस कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह ये तो काम कर गया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब चैन खुश हो रहा होता है, इसी के साथ हम देखते हैं वो फिर से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, कह रहा होता है कि ठीक है ये जेट पेंडेंट है जो कि मेरी स्पीड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करे जा रहा है, बस बस होने वाला है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा हो रहा है। तभी हम देखते हैं जो पेंडेंट होता है ना उसमें बार बार लगते लगते हैं ना उसमें मतलब क्रैक वगैरह आने लगता है, और जो पेंडेंट होता है वो मतलब टूटने लगता है। अब चैन देखता है, कह रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, एक मिनट मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। अब जो पेंडेंट होता है ना भाई वो होता तो ओरिजिनल है, बट उसके अंदर क्रैक वगैरह आने लगता है और देखते देखते वो टूट जाता है। टूटते ही उसके अंदर से एक मतलब एक ब्लैक टाइप का जो पत्थर होता है वो दिखाई देता है। वो देखता है, कह रहा होता है कि हैं ये क्या है, ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना जेट पेंडेंट की, और ये तो ब्लैक स्टोन के अंदर था क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसकी एनर्जी तो बड़ी खतरनाक है यार, ये ऐसा लग रहा है जो पेंडेंट है ना ये ब्लैक स्टोन में बदल गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसकी जो एनर्जी है ना वो तो सेम जो ग्रेवयार्ड है उसके जैसी लग रही है, ऐसा हो कैसे सकता है। अब चैन को तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि मेरे को एक बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है, अब आएगा ना मज़ा।
अब चैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि भाई इसकी एनर्जी बढ़ने वाली है ना, मज़ा आएगा। क्या इसी के साथ वो कह रहा होता है कि बाकी ये ट्रेजर ये भी ठीक है, लेकिन मैं उस लड़की को क्या एक्सप्लेन करूँगा कि ये पेंडेंट टूट गया। ओह नो, अब क्या होगा मेरा। बाय द वे मैं उसे ना माफ़ी के तौर पे उसे बहुत बड़ा जो मेडिसिन बॉल है वो पूरा पूरा पोर्ट भर के दे दूंगा। खुश हो जाएगी वो ये बात सुन के। मतलब चैन ये सोच रहा होता है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं टियानजन जो कॉर्पोरेशन होता है ना, वहाँ पर नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है। खैर यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं और सारे के सारे रिपोर्टर्स वगैरह सब लोग आ रखे होते हैं। खैर यहाँ पे बहुत सारी फैमिली वगैरह आ रखी होती हैं और एक एक करके मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक बंदे आ रखे होते हैं। अब सब लोग कैमरा वगैरह मतलब रेडी हो चुके होते हैं। चंद देखता क्या होता है कि ओहो यहाँ पर तो बहुत सारे फेसेस हैं, नॉट बैड नॉट बैड। अब चंद खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं सिया भी आ चुकी होती है और सनी भी आ चुकी होती है। सिया कह रही होती है देखो यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, अब टाइम है हमारे शो टाइम का, है ना, अब हम प्रेजेंट दिखाएंगे। ईचन कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, ओके। अब वो ओके बोल रहा होता है, सब लोग आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं सिया और सनी आते हैं। सिया कह रहे होते हैं कि टेंजन जो कॉर्पोरेशन है ना वो एक नया प्रोडक्ट लेकर आया है। तभी सनी कह रही होती है कि हाँ जिसका नाम है ब्लड क्लोटिंग पिल्स, साथ में हमारे पास एक एलेक्सर भी है। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है जो ब्लड क्लोटिंग पिल्स पिल्स है ना वो किसी भी सूखे इंसान को पावरफुल बना देगी, मतलब हट्टा कट्टा बॉडी वाला बना देगी। और जो एलेक्सर है वो हेल्प करेगी हमारी जो बॉडी है वो उसकी जो स्किन है वो केयर करने में। अब वो ये सारी चीज़ें बता रही होती है, कह रही थी कि उससे ना जो बदसूरत इंसान है खूबसूरत बन जाएगा। ये लोग देखते कह रहे होते हैं कि क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या, क्या तुम लोगों ने इसकी टेस्टिंग करी है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब सब लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे होते हैं। सनी कह रही थी कि नहीं नहीं इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे पता तुम लोगों को कैसा फील हो रहा होगा, इसलिए ना मैं तुम लोगों को चाहती हूँ तुम में से कोई भी इंसान आ जाए और इसको मतलब टेस्ट करे अपने ऊपर, ठीक है। अब सब लोग अपना अपना हाथ उठा रहे होते, कह रहे होते कि मैं ट्राई करूँगा मैं ट्राई करूँगा, जो भी है सब लोग कर रहे होते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ जरा, यहाँ पे बिल्ली का मतलब बिल्ली भी आई है क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ में हमें एलियन का हाथ भी दिखाया जाता है। खैर हम देखते हैं एक बंदा आता है वो मतलब लगा रहा होता है बॉडी वगैरह पे लगाने लगता है स्किन वगैरह। अब लगाने के बाद हम देखते हैं सब लोग ना मतलब खूबसूरत बन जाते हैं। यार एक बात बताओ, अगर इसे खूबसूरत कहेंगे तो खूबसूरत को क्या कहेंगे। खैर यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक खतरनाक बंदे दिखाई देते हैं और एक बंदा तो बॉडी बिल्डर बन चुका होता है, मतलब एक लड़की बॉडी बिल्डर बन चुकी होती है। सब लोग देखते कह रहे होते हैं कि वाह मेरे विंकल्स तो गायब हो गए, ये मेरी स्किन स्मूथ हो गई, ये सब लोग खुश हो जाते हैं। अब सनी कह रही थी कि ठीक है फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना ये हर एक एरिया में जाके बेचेंगे, हर एक कंट्री में बेचेंगे, ठीक है थैंक यू सो मच। तभी एक लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि वेट रुको जरा। अब वो ये बात बोल रही थी, कह रही थी कि मेरे को एक ऑब्जेक्शन है। और वो लड़की कह रही होती है एक बात बताओ क्या इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट डले हुए हैं क्या वो सारे सेफ़ हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, मुझे डाउट हो रहा है, तुम प्लीज़ मुझे अपने सैंपल दिखाओ और टेस्ट वगैरह दिखाओ। अभी चैन समझ चुका होता है ये लड़की जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही है, मुझे पक्का पता है जैपनीज़ है ये, वहाँ पे जाके हमारा आइटम कॉपी करेगी, वहाँ पे जाके बेच देगी। सनी साफ मना कर देती, कह रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकते, ये हमारे सीक्रेट वगैरह है, ठीक है इसीलिए। अब सनी ये बात बोल रही होती है, लेकिन वो लड़की कह रही थी कि अच्छा मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रही है, तुझे लगता है कि हम तेरा प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे मतलब कॉपी कर लेंगे, है ना, तुम लोगों ने इसका टेस्टिंग वगैरह भी करी है, मुझे तो लगता है इसकी साइड इफेक्ट है इसलिए तुम लोग हमें नहीं बता रहे हो, है ना। अब वो गुमराह कर रही होती है सभी लोगों को। ये लोग कह रहे होते कि बात तो सही है यार, ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि अचानक से चेंज कर दे, मतलब फेस ही पूरा चेंज कर दे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग को मतलब डाउट हो रहा होता है इनकी दवाइयों के ऊपर। अब सनी कह रही होती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने टेस्टिंग वगैरह कर रखी है गवर्नमेंट के थ्रू, हमने इसे चेकिंग वगैरह कर रखी है सब कुछ, ठीक है मैं गारंटी ले सकती हूँ ये सब कुछ सेफ है, बाकी आप लोग विश्वास करो। अब सिया सोचती कि ये पहली बार है कि जो सनी है ना मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो नर्वस हो रही है और पैनिक हो रही है, ऐसा पहली बार हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी ईचैन आता है, कह रहा होता है कि छोड़ दो, बाकी सब कुछ तुम मेरे पर छोड़ दो। अब वो लेडी देखती कहती कि ओए है कौन बे तू। अब वो ईचैन के ऊपर चिल्ला रही होती है। सनी कह रही थी कि ये तो लिटिल चैन है अपना। अब लिटिल चैन जो होता है ना मतलब ईचैन होता है वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारे जितने भी डाउट है ना वो सारे के सारे क्लियर करने के लिए आया हूँ, ठीक है बाकी तुम चिंता मत करो, जो प्रोडक्ट है ना बिल्कुल ही सेफ है। अब चैन ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि सुनो मैं तुम लोग को तुम्हारे जो भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ, तो बताओ जो पूछना है पूछो मेरे से। अब वो जो लेडी होती है वो कह रही थी तू है कौन पहले ये बता, और अगर तुम लोग मेरे को अपना इंग्रेडिएंट नहीं बताओगे ना तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो साफ़ है या फिर क्लियर है। अभी चैन कह रहा होता है कि देखो हम लोगों ने पहले बता दिया गवर्नमेंट से अप्रूवर्ड है, ठीक है साफ बात सीधी बात नो बकवास, बाकी ये सेफ़ है चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। और अगर तुम लोग ज़्यादा दिक्कत करोगे तो हम तुम्हें रेसिपी वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि तुम उसे चुरा लोगे, है ना। ये लड़की कह रही थी कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तुझे क्या लगता है कि हम लोग तेरी रेसिपी चुराएंगे। ओ हो इतना यंग हो के इतनी बकवास कर रहा है। अब वो लेडी ज़्यादा भड़का रही होती है। चैन कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हरकतें करने की कोशिश कर रही हो, है ना। चैन भी ये बात बोल रहा था। वो लेडी कह रही होती है अच्छा तो तूने बोला कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ना, बस मैं रेसिपी देखना चाहती हूँ, दिखा मेरे को रेसिपी, दिखा दिखा दिखा। चैन कह रहा होता है कि बेटा चुप हो जा नहीं तो तुझे मारने वाला हूँ मैं। अब चैन आगे बढ़ता है। अब वो ना मतलब अपने हाथ में एनर्जी वगैरह बनने लगता है
एक्चुअली में उसने एनर्जी वगैरह नहीं भरी होती, उसने ना अपने हाथ में एलेक्सर वगैरह लगा दिया होता है। और वो जोर से उसके मुंह पर चमाटा देके मारता है। जैसे चमाटा देके मारता है ना, सब लोग देखते करते कि हैं ये क्या हो गया। सनी भी देख रही होती, कह रही होती लिटिल चैन ये क्या कर दिया तूने, ये नहीं करना था यार, मीडिया है यहाँ पर, सब लोग देखते हैं। वो लेडी भी कह रही होती है कि इसने मुझे मारा है, टियनजन कॉर्पोरेशन वाले वायलेंस यूज़ करते हैं, देखो देखो। अब वो भड़का रही होती है सभी लोगों को। ईचन कह रहा था कि अच्छा ऐसा है क्या, मैंने तुझे मारा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस अपने प्रोडक्ट का ट्राई करके दिखा रहा था। अब ईचन ये बात बोल रहा था, कहते मैं तो अपना प्रोडक्ट का ट्राई कर रहा था। वो कह रही होती कैसे ट्राई कर रहा था। चैन कह रहा था कि जरा अपने आप को देखो। अब उसने जहाँ पे चाटा मारा होता है ना, उसका फेस मतलब वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका होता है, दूसरी साइड में मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा होता है। वो लड़की देखती कह रही होती कि हैं ये क्या हो रहा है। अब सब लोग ध्यान से देखते हैं, सब लोग समझ चुके होते हैं कि भाई इनका प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। सब लोग कैमरा वगैरह ले रहे होते हैं, सब लोग यहाँ पे हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ ये फेक नहीं है, सच है सच है। अब सारे लोग यही बात बोले जा रहे होते हैं। अब वो लड़की कह रही थी कि लेकिन दूसरी साइड का क्या। चैन कह रहा होता है कि दूसरी साइड ये तुम्हारे पर बहुत ही सूट करता है ना, इसीलिए तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि तुमने ऐसी हरकतें करी है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। बाकी रही बात तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की, जो तुम्हारा साइड इफेक्ट था ना, हमारी मेडिसिन तुम्हारे लिए ऐसी ही बनी है, तुम इसे फ्री में यूज़ कर सकती हो बाय द वे। अब चैन ये बात बोल रहा था, कह रहा था कि एक साइड तुम फ्री में यूज़ करो, बाकी दूसरी साइड तुम्हें पैसे लगेंगे। कह रहे हम देखते हैं। वो कह रहा था कि ठीक है, बाकी सारे और भी किसी को क्वेश्चन वगैरह तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग जो अपना जो प्रोडक्ट है वो हम रिलीज़ कर देंगे, चिंता मत करो, सारी कंट्री में हम लोग यूज़ कर देंगे सिवाय जापान को छोड़ के। अब वो ये बात बोल रहे होते कि टेंजन कॉर्पोरेशन ना जापान कभी नहीं जाएगी। अब वो साफ मना कर देता जाने से। सब लोग देखते कह रहे होते क्या जापान नहीं जाएगी। अब वो लेडी भी कह रही होती कि क्या कहा तूने, हमारी कंट्री में क्यों नहीं आओगे तुम लोग तुम्हारी इतनी हिम्मत की, क्या बकवास करे जा रहे हो तुम। चैन कह रहा था कि बकवास देखो, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे रिग्रेट होगा, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरा है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बेचूँ कहीं ना बेचूँ, ठीक है। रही बात तुम्हारी, तो तुम रिपोर्टर हो जो कि यहाँ पे हरकतें कर रही हो, ठीक है। अब वो बुला रहा होता है, जो मतलब गार्ड वगैरह होते हैं उन्हें बुला रहा होता है, कह रहा होता है गार्ड इन्हें उठा के बाल फेंक दो। बाकी हाँ, सारा जो क्वेश्चन वगैरह सब कुछ हो गया है, अब मेरे को जितना कहना था मैंने कह दिया है। अब सनी यहाँ से कंटिन्यू करेगी, ठीक है। मिस सनी प्लीज़ एक्सप्लेन करो। अब चैन आ चुका होता है साइड में, तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना सैन भी आ जाता है। वो कह रहा था कि मिस्टर ही, वो कह रहा था कि मिस्टर ही क्या आप सच में जैपनीज़ जो मार्केट है वहाँ से हट जाओगे, या आप वहाँ से गिव अप कर दो, क्योंकि जैपनीज़ जो मीडिया है ना वो लोग डेफिनेटली बहुत बड़ा हंगामा करने वाले हैं। चैन कह रहा था कि कुछ भी दिक्कत करने वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, तो हमें डरने की वाली क्या बात है, हम क्यों डरे इसमें। चैन ये बात बोल रहा होता है और कह रहा था कि ठीक है। तभी ना सिया कह रही थी कि बाय द वे आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मुझे अच्छा फील हो रहा है। चैन कह रहा था कि हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तभी वो कह रही होती कि पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर भी एक न्यूज़ वायरल हो जा रही है बहुत ज़्यादा, वो भी हमारी तरह हेडलाइन बनी पड़ी है। अब वो ये बात बोल रही होती है। चैन कह रहा था क्या हुआ, कुछ कुछ हुआ है क्या। अब चैन उससे पूछ रहा होता है। सिया बता रही होती, कह रही होती कि हाँ यहाँ पर ना पता है एक अर्जेंट न्यूज़ फैली है, जो प्राइवेट जेट है ना वो चियांग सिटी के अंदर ना एक्सप्लोइड हो गया बहुत टाइम पहले, ज़्यादा टाइम नहीं पहले नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। अब चैन दिखता कह रहा था कि हैं सच में, एक मिनट, लास्ट नाइट मेरे को ना उस लड़की ने बोला था जिन ने कि वो प्राइवेट जेट से जाने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं। अब वो उसे फ़ोन वगैरह मिला के देख रहा होता है, फ़ोन वगैरह नहीं उठ रहा होता। तभी वो ना डैंग को बोलता है, कह रहा होता है कि डैंग जाओ जाके इन्वेस्टिगेट करो जो प्राइवेट जेट है उसके बारे में, ठीक है। और बाकी हाँ जो जिन फैमिली है वहाँ पर भी चलो मेरे साथ, ठीक है, जल्दी आ जाओ, मुझे जिन फैमिली जाना है। अब हम देखते हैं दोनों के दोनों आ चुके होते हैं जिन फैमिली में जाने के लिए, जहाँ पर हमें ना मतलब बहुत बड़ा खतरनाक दुर्घटना वगैरह दिखाई देती है। चैन देखता क्या रहता है कि ओ नो, यहाँ पे तो ब्लड वगैरह फैल रखे हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग एरा, ओ तेरी। अब चैन आता है, दरवाजा वगैरह तोड़ता है और देख रहा होता है, क्या रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो ध्यान से अंदर चल के देखते हैं। अब वो ध्यान से देखता है, भाई देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना हर तरफ खून वगैरह फैल रखा होता है। अब सब लोग जितने ही बंदे होते हैं ना, सब लोगों को मार दिया होता है, जो भी मतलब जिन फैमिली के अंदर आया होता है, जो भी ऑप्शन हाउस में होता है, जो भी जितने बंदे होते हैं सब लोगों को मार दिया होता है। ये बंदा देखता क्या रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिन फैमिली तो मतलब बहुत खतरनाक फैमिली हुआ करती थी ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, फिर यहाँ पे ये कैसे हो सकता है। चैन कह रहा था कि जो जिसने मर्डर किया ना वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, इसने किसी भी इंसान को, यहाँ तक कि वुमेन बच्चे किसी को भी नहीं छोड़ा है। अरे है कितनी बेरहमी तरीके से मारा है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि मिस्टरी रिपोर्ट वगैरह आ गई है इन्वेस्टिगेशन की। चैन पूछ रहा होता है क्या रिपोर्ट आई है। अब वो बंदा बताने से घबरा रहा होता है, कह रहा होता है कि जो प्राइवेट जेट है ना वो जिन फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन जिन फैमिली का हेड और जो जिन लिंगयान थी वो प्लेन के अंदर नहीं था, प्लेन खाली था पूरा। अब वो इंसान ये बात बोल रहा होता है। चैन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। चैन सोच रहा होता है कि थैंक गॉड वो बच गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो लोग ना कहीं और गए रखे हैं। तब ये इंसान कह रहा होता है कि हालांकि ना ड्रैगन सोल को एक लाश मिली है जो कि जिन के जो फादर हैं जिन सामिंग की हो सकती है, और बताया गया है कि उनकी हड्डी वगैरह टूट रखी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एनिमी वगैरह को पकड़ रखा था। अब चैन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, फिर जाओ जाके जिन लिंगयान को ढूंढो। यस सर। अब वो ये बात बोल रहा होता है और मतलब रिपोर्ट वगैरह करने जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि ठीक है तुम जाओ, बाकी तुम जा सकते हो। वो बंदा भी कह रहा होता है कि यस सर। इसी के साथ हम देखते हैं वो इंसान जा चुका होता है। चैन कह रहा होता है कि ठीक है अब आएगा मज़ा। अब
सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, अब मैं देखता हूँ आखिर इन कौन था वो इंसान जिसने इन सब के साथ में ऐसा किया। खैर इसी के साथ जो एपिसोड है वो खत्म हो चुका होता है। अब आगे के एपिसोड में आएगा मजा, पता चलेगा कि आखिर जो जिन फैमिली है उसे किसने मारा। खैर इसी के साथ मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।